तो ये जो जो मेन जो आप देखोगे इनका तो मेन ये था कि जो मुकेश अंबानी को धीरूभाई जी ने ज़्यादा पावर दी थी अनिल अंबानी से। चेयरमैन ने उसको पहले बनाया था। मैं एक आपके साथ एक सहमत नहीं। ओके। धीरू भाई अंबानी कुछ नहीं, बाद में ऐसा नहीं जैसे देखिए, भाई एक एक करके कंपनी हाँ। जो छोटा भाई अनिल भाई चला रहे थे, उसका हालत खराब हो गया। हुँ, जो बिजली वितरण करना, जैसे मुंबई शहर में BSES, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक, हुँ, वो तो एक समय अनिल अंबानी जी कंपनी चलाते, आज वो अडानी जी को हुँ, बेचना पड़ा। हुँ, उसका जो टेलीकॉम कंपनी था वो मुकेश जी के पास चला गया, जियो हो गया, जियो प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे कारण हैं, ये बहुत लंबा कहानी है कि छोटा भाई जिस तरह से कोशिश किया था आगे बढ़ने के लिए, वो नहीं कर पाया। अब भूलिए मत, अनिल भाई को भी सजा मिली और उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट को बोला ये पैसे दे दो, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये एक टेलीकॉम कंपनी के साथ विवाद हुई थी। उस समय मुकेश भाई ने छोटा भाई को मदद किया। 600 करोड़ दिए हैं। ये बात है, ये फैक्ट है। ये भी आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सेबी ने अनिल अनिल अंबानी जी के साथ जो बड़े सारे जो कंपनीज है, इसको बोला आप शेयर बाजार में धंधा नहीं कर पाए। ये भी आप भूलिए मत, कुछ साल पहले लंदन में एक कोर्ट में एक विवाद चल रहे थे। 3 चीनी बैंक, वो कर्ज दिया था अनिल धीरूभाई अंबानी जी का ग्रुप, हुँ, वो पैसा वापस नहीं मिला, लंदन में चला गया। तो अनिल जी को जाना पड़ा, जज साहब बुलाया उनको, और फिर वो केस, उनका वकील बोला माय क्लाइंट इज बैंकरप्ट, उनका पैसा ही नहीं है, उनका बैंक में शून्य पैसा है। तो जज साहब उनसे पूछा कि ये अगर सचमुच है तो आप ऐसे हवाई जहाज में कैसे आए हैं, प्राइवेट प्लेन में ऐसा, हुँ, एक बड़े 5 सितारा होटल में कैसे रह रहे हैं? तो अनिल धीरूभाई अंबानी जी का, अनिल जी का जो वकील और अनिल जी का, ये मेरा पैसा नहीं है। लोग पूछे किसका पैसा है, तो उन्होंने बेटा का, मेरा बीवी का पैसा है। बीवी का पैसा। उन्होंने कहा कोर्ट में, हाँ, ये वाइफ का है। हुँ, यही बात है। हुँ। अभी जो टीना अंबानी जी है, ये जब इनकी शादी होनी थी, धीरूभाई अंबानी ने अपोज़ किया था कि हमें इसकी शादी नहीं करवानी है या बीच में आए थे। ये आपकी बुक में भी शायद मेंशन्ड है। बहुत कुछ है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आपके जो जो आपकी बात सुन रहे हैं, आपके जो श्रोता है, आपके जो दर्शक है, वो किताब पढ़िए। हाँ, ये 2014 में हमने प्रकाश किया था। हाँ, ये हिंदी में भी है और मराठी में भी है, पढ़ सकते हैं। मगर देखिए, ये सबको मालूम हाँ, है, अनिल जी की शादी के पहले टीना जी राजेश खन्ना जी के साथ रहते थे, ये सबको मालूम है। ये नहीं, ये भी सबको मालूम है कि धीरू भाई अंबानी जी नहीं चाह रहे थे नहीं चाहते थे कि ये शादी, मगर अनिल बोला नहीं मैं शादी करूंगा, और किया उन्होंने। उससे पहले क्या क्या हुआ, ये तो एक फिल्म बन सकते हैं सर। वो मैं जानना चाहूँगा उससे मुझे डिस्कशन करना है। लोग कहते हैं कि एक फिल्म बना जो आपका जो मणिरत्नम जी प्रोड्यूस किया, गुरु। हाँ, वो लोग कहते हैं ये धीरूभाई अंबानी के ऊपर एक केस भी हो गया था, मानहानि का केस। उसको डिफेमेशन केस किया गया। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब कौन बनाएगा ये फिल्म? लोग बनाए हिम्मत नहीं आज, करते। आज कौन हिम्मत नहीं, क्यों? ये आज सोचे मुकेश भाई तो बॉलीवुड के सबसे बड़ा नियंत्रण करते हैं, कौन बोलिए ना? अजय बिजली, या अजय बिजली के साथ मुकेश भाई, रिलायंस एंटरटेनमेंट। कौन बॉलीवुड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कौन सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है? मैं सवाल कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब सबको मालूम है। तो कौन बनाएगा ये फिल्म? मैं आपको सच बोलूं, ये गैस वॉर्स के ऊपर, ये जब झगड़ा चल रहे थे, छोटा भाई खराब कर रहे थे और बड़ा भाई अच्छा आगे बढ़ रहे थे, ध्रुव राठी एक पॉडकास्ट किया था, एक वीडियो बनाया, गैस वॉर गैस वॉर्स। देखी होगी हाँ। तो वो वीडियो में उन्होंने किताब का कवर दिखाया, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, और
बहुत सारी चीज वो हुई, आधा घंटा का वीडियो में उन्होंने बहुत। आपका इंटरव्यू किया था वो वीडियो करने से नहीं, पहले? इंटरव्यू नहीं किया था, मगर किताब में जो लिखा है ये सब बताया। अच्छा, और मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा बौद्धिक संपत्ति का उल्लंघन उन्होंने किया, हाँ, ये रिस्पेक्टेड एवरीथिंग। कॉपीराइट का बात नहीं, बोला कि ये अमेजोन लिंक में आप किताब खरीद सकते हैं, मेरा तस्वीर दिखाया और किताब में जो जो लिखा हुआ है सब लिखा। उसके बाद अचानक दोबारा 2014 के बाद आपका 10 साल के बाद फिर किताब का सेल बढ़ गया। हाँ, एक जाने माने प्रोड्यूसर है बॉलीवुड की, हाँ, हमारे साथ संपर्क किया। मैं नाम नहीं जान मुझे, मैं उनसे मिला, मैं बेटी भी आए थे उनके सब मेरा था, तो बोला कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब आप नहीं बनाएंगे? बोला नहीं हम बनाएंगे, हम इसको काल्पनिक कर देंगे, वी विल फिक्शनलाइज इट। एकदम लिखा हो, no character in this film has any resemblance to any person dead or alive, and any resemblance if any is coincidental, ऐसे। हाँ, तो मैंने बोला सर आप नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। बोला नहीं नहीं हम बनाएंगे। हाँ, और मैंने बोला मेरे लिए क्या है? बोला हाँ हमारे साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इतना पैसा इतना पैसा। वो बात का बात है, ये अभी और आपको ऐसा लग रहा है बन सकती है मूवी? नहीं बने। ये भाई साहब हमसे मिला 8 महीना पहले, लेकिन कुछ अभी तक आगे नहीं। तो ठीक है, उन्होंने शायद किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला, हाँ, पता नहीं, हमारे साथ तो उन्होंने संपर्क नहीं किया। मैं 1-2 बार कोशिश किया उनके साथ संपर्क करने के लिए, हाँ, मगर उन्होंने संपर्क नहीं किया। तो पता नहीं बनेगा कि नहीं, आप बनाइए ना। आपके पास नहीं ना जो पॉडकास्ट बना सकता। अरे पॉडकास्ट क्या, आप करोड़ों रुपया खर्चा करके फिल्म बनाइए ना। हाँ, हाँ, ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये किताब में हाँ, हर चीज हाँ, फैक्ट, वास्तव, ये सूचना एकदम, मगर इसको अगर काल्पनिक बना देंगे तो बहुत कुछ आ हाँ, जाएगा। तो ये स्टोरी मेरा काम है उसमें कुछ गाना डाल दीजिए, कुछ नाच आ जाएगा, कुछ कुछ क्या कहते हैं ट्रेजेडी, एंटरटेनमेंट वाला। ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, हाँ, सेक्स भी है, वायलेंस भी है, सब कुछ है सर इसमें, ये कहानी में। हाँ। नहीं, शायद ये पॉडकास्ट वायरल हो जाए, लोग शायद कोई उठा ले मूवी बनाने मैं के लिए। एक चीज और आपको कहना कहानी अच्छे से बताइए, कहानी को कोई भी उठा लेगा। 2014 में फरवरी मार्च में किताब जब प्रकाश किया, उसके एक नया संस्करण एडिशन हमने बनाया, तो उससे पहले बहुत कुछ हुआ। अचानक बड़ा भाई का कंपनी और छोटा भाई का कंपनी, मैं और मेरा सहलेखक और मेरा साथ जो काम किया, इंक्लूडिंग वन यंग लेडी हु फॉरवर्डेड द इनविटेशन टू द बुक लॉन्च, इनके खिलाफ वकील का चिट्ठी, नोटिस आ हाँ, हमने बॉम्बे में, मुंबई में प्रेस क्लब में एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू नहीं, एक डिस्कशन हुई थी, मनीष शंकर आए थे, उसमें थे बहुत सारे लोग थे, एकदम बहुत पैक्ड था हॉल। मगर उस समय रिलायंस के लोग कह रहे थे ये तो किताबें ही हैं, ये एक पैम्फलेट है। ठीक है, कोई बात नहीं, 500 पन्ने का पैम्फलेट है। बात जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ वकील का चिट्ठी है। मेरे पास ऐसे 4 प्रेम पत्र आए, अदालत ने नहीं दिया हमें, क्यों? Why did the Ambanis not take me to court? अगर सचमुच में किसी का मानहानि किया, लेकिन सर केस करना क्या बड़ी बात है, केस तो कर ही सकते, चाहे हार जाए जीत जाए। वो अडानी जी के बाद, हाँ, वो 7 केस किया मेरे पे। हाँ, मेरा कहना और कुछ है, अंबानी जी क्यों अदालत में मेरे को नहीं लेता? यार आप और प्रमोट हो जाते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, ये एक आपको अभी बताएंगे स्ट्राइसेंट इफेक्ट कहते हैं, हाँ। ये अद्भुत चीज है। नहीं, मेरा कहना है कि किताब में जो भी लिखा है एक तरफा नहीं। अंबानी जी का जो कहना है वो भी मैंने लिखा, उनके खिलाफ जो कह रहे थे वो भी मैंने लिखा। मैं कोशिश के एक बैलेंस, एक संतुलन लाने की, ये हमारे जो पाठक है वही बताएंगे कि सचमुच संतुलन है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है इसीलिए शायद उन्होंने अदालत नहीं कि उसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं मिलेगा, और स्ट्राइसेंट इफेक्ट का सचमुच मैं बताना चाहता
जब लॉन्च हुई थी हॉल भरा हुआ था। मुंबई प्रेस क्लब में बहुत लोग आए थे, मीडिया में कोई लिखने के लिए तैयार नहीं था, लिखने को तैयार नहीं था। एक दो जगह में थोड़ा बहुत छोटा मोटा लेख आया है। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जब मणिशंकर आयर ने टिप्पणी किया कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस शुड बी रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री फॉर रिलायंस अफेयर्स, इन्होंने पब्लिकली कहा। आज भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, कोई शायद एक कारण होगा रिपोर्ट नहीं किया, हमें तो मालूम नहीं है। ये सब हमारे किताब में सब लिखा हुआ है, सेकंड जो रिवाइज्ड एडिशन में। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि स्ट्राइसेंड इफेक्ट क्या है। हॉलीवुड की एक बहुत जाने माने एक अभिनेत्री, सिंगर, गायक बारबरा स्ट्राइसेंड, ये काफी साल पहले, उस समय ड्रोन्स नहीं थे, एक फोटोग्राफर, वो बहुत पर्यावरण के लिए बहुत सोच रहे थे, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर हायर किया। हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टार हैं उनकी घर का तस्वीर है। उनको कहना था कि जो कोस्टल जोन है, जिस समुद्र के तट के जो कानून है, जो नियम है, इसका उल्लंघन ये हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने किया, सेलिब्रिटीज ने किया। कोस्टल जोन रेगुलेशन, और सबके घर का ऐसा पिक्चर लेके अपना वेबसाइट में डाल, फिर कहानी सुन। सब लोग एकदम चुप था। सिर्फ बारबरा स्ट्राइसेंड के वकील उनके खिलाफ एक केस कि आप मेरा निजता का उल्लंघन किया, यू हैव इन्वेडेड माय प्राइवेसी, बिना अनुमति लेके मैं घर का हमारा तस्वीर आपने खींचा। तो मजेदार बात यह है कि बहुत कम लोगों से तस्वीर देखा था। केस आने के बाद सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग वही पिक्चर देखते। तो एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है जो आज इसका एक लीगल टर्म नहीं, एक टर्म हो गया कि द स्ट्राइसेंड। तो मेरा भी वही हुआ। तो आप जब कारण दिखाओ नोटिस, हमें लीगल नोटिस भेजा, आप हमारा बुक लॉन्च के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, जब हम हमारे खिलाफ वकील का चिट्ठी भेजा, सारे लोग रिपोर्ट किए। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज में डाल दिया इसका। फ्री मार्केटिंग हो गया। मगर सागर, ये कहानी अभी भी चल रहा है। यस।